नमस्कार बंधु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछली क्लास में जो चल रहा था टॉपिक वो था टेंस। हमने उस क्लास के अंदर काल से संबंधित जो भी चीज़ें थी उनको क्लियर किया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। चारों भेदों प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, उनके नाम सेम होते हैं, लेकिन टेंस के साथ जुड़ करके उनमें भिन्नता आ जाती है, यानी कि नाम अलग से उनका बन जाता है। इस प्रकार कर कुल 12 टेंस होते हैं और 12 टेंसों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब 12 टेंसों की जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, दोनों को हमने इस चार्ट के अंदर समाहित किया है। इन सभी को आज हम पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे और लगभग लगभग यहीं पे याद करेंगे इनको। ये नहीं कि बाद का काम बाद में छोड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहीं याद करना है। देखो, सबसे पहले तो 3 टेंसों के नाम मैंने आपको बताए थे, वो याद कर लीजिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी प्रकार 4 फॉर्म का नाम बाद में याद करेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट की पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट था, थी, थे आता है, पास्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है, फ्यूचर के सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये तो हो गए मुख्य टेंस। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ लास्ट शब्द से पहले का जो शब्द आता है वो इस फॉर्म में आएगा और बताएगा कैसे। जैसे ता, और ता के बाद में जोड़ दिया है, जात, यानी ता है। क्या बन गया? वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है, वह रोना रोता है, वह ये करता है, वह यह नहीं करता है। ये सारे सेंटेंस किस में बनेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो देखो, हेल्पिंग वर्ब तो डू और डज में से लेना है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लगाना है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक। ये तो हुई आपकी बात यहाँ तक की। अब सबको समझ लीजिए आप एक बार। एक सेंटेंस लेते हैं और उससे पूरे सेंटेंसों को बना के देखेंगे। देखो कैसे। एक तो हो गया मेरा ये सेंटेंस। अब आगे बढ़ो। कंटिन्यूअस में मैं यही सेंटेंस ले जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं के लिए आई, क्रिया क्या हो रही है? गो की। गो, इनमें क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी यानी गोइंग, आई, और मेन वर्ब से पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। आई की अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम। तो क्या हुआ? आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा है? बाजार, टू मार्केट। ये बात खत्म हुई इसकी। परफेक्ट में देखो, वह बाजार जा चुका है। वह के लिए सी और ही लेते हैं, तो ही ले लो चाहे सी ले लो, सी। अब सी एक वचन है तो हैज आएगा, बहुवचन होता तो हैव आता। सी हैज गॉन टू मार्केट। सी हैज गॉन टू मार्केट। आगे बढ़ो। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में क्या होता है? समय दिया हुआ होता है, समय के साथ रहा, रही, रहे होते हैं। तो ऐसे मान लीजिए वह 10 बजे से बाजार जा रही है। सी हेल्पिंग वर्ब काम में लो। सी हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 10 o'clock। बन गया सेंटेंस।
आगे बढ़ो। प्रेजेंट के चारों फॉर्म खत्म, पास्ट शुरू कर दो। था, थी, थे आता है, या फिर इस जगह पे कहीं कहीं आ ई की साउंड भी आ जाती है पास्ट के में, और उसी को पास्ट में ही बनाते हैं। लेकिन फिलहाल तो अपन टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस में ऐसा कुछ नहीं है, तो टेंस का ही सेंटेंस लेंगे। तो कोई भी एक साधारण सेंटेंस यही ले लो जो बड़ा फेमस है। एक बार एक राजा था। वंस देयर वाज ए किंग। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें आया वॉज है, लेकिन वॉज यहाँ पे आया है किसके तरह, बी की फॉर्म में आया है वॉज। वॉज यहाँ पे ये नहीं है, यानी स्पेलिंग तो यही है, लेकिन ये यहाँ पे आया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। या फिर और बना लो कुछ भी। वह बहुत अच्छा था। ही 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 वॉज वेरी प्रेटी। चलो छोड़ो इसको एक मिनट के लिए, पास्ट को थोड़ा छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें उलझन है। फिर ये कंडीशनल में भी जा सकते हैं क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। एक मिनट इसको छोड़ो, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट को, इस पे चलो। अपना था वाला जो सेंटेंस चल रहा था वो नहीं बैठ रहा इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो, वह बाजार जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। आगे चल के देखिए, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ऊपर, मेन वर्ब नीचे। वह बाजार जा चुका था। ही हैड गॉन टू मार्केट। हैड बीन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। ही हैड बीन he had been going to market since 3 p.m. 3 o'clock, कुछ भी लिख दो, सही है। फ्यूचर में चलो। फ्यूचर गा गी गे, विल और सेल हेल्पिंग वर्ब। वह खाना खा रहा होगा। तो सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है। इसमें इसमें पर्सन के आधार पर लगते हैं, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो वह खाना खा रहा होगा। ही विल ईट फूड। ही विल ईट फूड। नेक्स्ट देखिए, विल बी, वह खाना खा रहा होगा, इसका हो गया, यानी फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखते हैं हम। बाजार जाने का ही बना देंगे, खाने खाने के बना लेते हैं इसके। सी विल बी ईटिंग फूड। सी विल बी ईटिंग फूड, कि वह खाना खा रही होगी। ये तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट पे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव के लिए देखते हैं। वह खाना हाँ, खाने पे ही चलने दो। ही विल हैव ही विल हैव ईटन फूड। ईटन फूड। सी विल हैव सी विल हैव ईटन फूड। बात खत्म। विल
विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। चलो आ जाओ। शुरुआत कहाँ से करोगे? सी या ही के बाद में अब हमें क्या लगाना है? यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है इनकी। दोबारा खो गया मेरे भैया, नहीं तो स्ट्रक्चर मिला देते तो अच्छा रहता। चलो छोड़ो, लास्ट सेंटेंस और बना लीजिए। सी विल हैव बीन शी विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। अब यहाँ पे फोर क्यों आया? क्योंकि अनिश्चित समय है, 2 घंटे से खाना खा रही है। अब कौन से 2 घंटे निर्धारित कर सकता है कोई? भाई 2 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, 6 से 8, ऐसे जो समय होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित ड्यूरेशन होता है ये, इसकी अवधि, ड्यूरेशन तो फिक्स होता है लेकिन अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय से इस बात का अंदाजा लग जाता है कि इसमें बताया कुछ भी नहीं गया है, सिर्फ 2 घंटे कह दिए। अब कौन से 2 घंटे, कैसे पता लगेगा कि ये कौन से घंटे की बात कर रहे हैं? लेकिन हाँ, अगर इसमें दे देता 4 बजे, 6 बजे, 1 महीने, 2 महीना, 10 महीना, 2 वर्ष, 10 वर्ष, ये सब क्या है? सिंस लेते हैं। और इनके अलावा देखो 10 मिनट, क्या पता कौन से 10 मिनट, 10 मिनट, 10 घंटे, 10 दिन, 10 वर्ष, ये सब क्या है? ये सब अनिश्चित समय को बताते हैं, इनके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो बंधुओं, ये थी थोड़ी सी आज जानकारी टेंस के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक में लिख लीजिए। और समझ में नहीं आए उसे मुझसे पूछना कि ये चार्ट में ये चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ पे क्या था। लेकिन भाई बंधुओं, ये बहुत काम का है, सीधी बात बता दूं। अगर ये किसी ने याद कर लिया मतलब टेंस का ज़्यादातर पार्ट उसका क्लियर कर लेगा वो, ये अगर चार्ट क्लियर है तो। क्योंकि इसी के बेस पे सब कुछ होना है, सेंटेंस इसी के बेस पे बनेंगे। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं नॉर्मल स्कूल में, वो ये इतनी जानकारी भी नहीं देते। इसके अलावा अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। हालांकि मैं किसी टीचर के बेचारे के नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में, लेकिन फिर भी बच्चों को सही जानकारी तो देनी चाहिए ना। तो आप एक काम कीजिए, इसका चार्ट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। पहले तो स्क्रीनशॉट पड़े ही रहते हैं, कोई काम नहीं आते। और उस स्क्रीनशॉट से इसको अपनी इंग्लिश वाली बुक में आगे पीछे जहाँ भी आपको बढ़िया लगे वहाँ लिख लेना है इसको। ठीक है बंधु, ओके, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।